चीजें बोला था। कैनवा पे। आपने जो जो कंपोनेंट्स बोला था उसको ढाल के उसका नाम सब लिखा। हाँ, सारे कंपोनेंट नहीं, जो तुमको इम्पोर्टेंट लगता है कंपोनेंट, या तो जो तुमको ज़्यादा समझ में आया है वो कंपोनेंट का मैंने बोला था। तो शो कर दो एक बार, अच्छी बात है, कोई मैंने आदमी जस्ट लाइक एक्टिव है। जो जो चीजें थी ना, आपने जो जो चीजें बताई थी, बस मैंने उसका पिक्चर से लगाया। एक मिनट दिखाता। अच्छा। हाँ, भेज देता हूँ व्हाट्सएप पे। जस्ट ओके। अनमोल, चेक हो गया? रिकॉर्डिंग सही हो रही है? भेज दिया। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हम लोग का टॉपिक जो है वो है हाउ ड्रोन फ्लाई। हम लोग ने कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ लिया, उसके हर कंपोनेंट्स के इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ लिया, क्यों ये यूज हो रहा है, क्यों आपका वो वहाँ पे यूज हो रहा है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ड्रोन एक्चुअल क्या कैसे उड़ता है एक्चुअल में। हम लोग उसकी लिफ्ट के बारे में, थ्रस्ट के बारे में, ग्रेविटी बैलेंस क्या होता है वो हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे। इस लेक्चर को कंप्लीट होने के बाद आप लोग को इतना नॉलेज हो जाएगा कि आप लोग ये जान पाएंगे कि कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं ड्रोन को अपोज करते हैं, कौन कौन सी फोर्सेस ड्रोन को उड़ने में रुकावट डालती हैं, और हम लोग उससे कैसे टैकल करते हैं। तो तो ये है मेरा इंट्रोडक्शन, जो कि फर्स्ट क्लास से सभी लोग जानते हैं। रिकैप मैंने करवा दिया है कि हम लोग ने फ्रेम और प्रोपेलर्स और जीपीएस, मोटर, बैटरी, फ्लाइट कंट्रोल, ये सारी चीज़ें हम लोग उसमें पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। अब मैं यहाँ कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा कि हाउ डज अ ड्रोन राइज इनटू एयर। ड्रोन जो है वो हवा में कैसे टिका रहता है, या तो वहां पे तक कैसे पहुंचता है, ये क्वेश्चन मतलब राइज होता है। हम लोग ने देखो स्ट्रक्चर देख लिया, ड्रोन मैंने पिछले वीडियो में दिखाया भी था, पिछले लेक्चर में कैसे वो दिखता है, कैसे कैसे कंपोनेंट किस पोजीशन पे अरेंज होते हैं। अब हम लोग उसके ऑपरेशन यानी कि फ्लाइट कंट्रोल के मेथड को देखेंगे, कैसे कैसे वो किस फोर्सेस को टैकल करता है, किस फोर्सेस को वो कवर अप करके आगे वो बढ़ता है, तो उसको हम लोग देखेंगे। इसमें क्रिस, जो तुमने सिमुलेशन पिछले लेक्चर में की थी, वो मैं हम्म। लास्ट से मतलब फिर से वो एक बार ऑपरेट हम्म। करके सबको शो हाँ कर सर, देना। हाँ सर, नो इश्यूज। तो उसके पहले मैं लेक्चर्स में जो जितने भी थ्योरी है वो कवर करता हूँ, फिर जो बच्चे हैं वो अच्छे से उसको वो कर पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। और दूसरा क्वेश्चन है व्हाई डजंट इट फॉल इमीडिएटली। जो ड्रोन है वो हवा में कैसे एक जगह पे टिका रहता है जबकि उसको ग्रेविटी के मतलब फोर्स के अकॉर्डिंग वो नीचे गिर जाता है, ये होता है। फिर है हाउ डज इट मूव फॉरवर्ड, वो आगे कैसे जाता है, वो लेफ्ट राइट कैसे टर्न करता है। हम लोग ने प्रीवियस में थोड़ा बहुत इसका देखा था, अच्छे से डिस्क्रिप्शन देखा था। इसमें हम लोग बहुत डीप में हर एक फोर्स को देखेंगे, फोर्स के अकॉर्डिंग उसको कंपेयर करेंगे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, व्हाट इज फ्लाइट। अब हम लोग ड्रोन तो बना लिए हैं, अब हम लोग को उसके अब सराउंडिंग के बारे में पढ़ना है। फ्लाइट मीन्स मूविंग थ्रू द एयर वाइल स्टेइंग बैलेंस्ड। फ्लाइट मतलब क्या होता है कि हर एक फोर्स को मतलब हर एक फोर्स के अगेंस्ट जो ड्रोन है वो एयर में फ्लाई करता रहे, बैलेंस बनाए रहे, ताकि वो कहीं गिरे ना, या तो दूसरे डायरेक्शन में ना चला जाए अपने आप। हवा तेज है तो उसके अकॉर्डिंग वो उसके साथ ना हवा के साथ वो उड़ ना जाए। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सारी चीज़ों को जब वो टैकल करता है कोई भी ड्रोन, तो उसको कहते हैं फ्लाइट। फ्लाइट मतलब कोई भी चीज़ जो कि एयर में है बैलेंस। जैसे बर्ड उड़ती हैं, जो कि नेचुरल फ्लायर है। जो बर्ड है वो अपने विंग्स को ऐसे अरेंज करके, ऐसे वो अपने विंग्स के कॉम्बिनेशन को ऑपरेट करती हैं कि वो जो एयर में है, जितनी भी हवा है, हवा जिस डायरेक्शन में बह रही है, या तो ग्रेविटी उसके ऊपर लग रही है, तो वो सबको बैलेंस करते हुए हवा में जिस डायरेक्शन में वो चाहती है उस डायरेक्शन में उड़ती है। वैसे ही एयरप्लेन भी है, वैसे ही हेलीकॉप्टर, फिर ड्रोन। तो हम लोग फ्लाइट मतलब सिंपल सा कोई भी चीज़ उड़ रहा है बैलेंसली हवा में, बस।
अब हम लोग 4 फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे जो फ्लाइट में लगती हैं। पहले लिफ्ट, फिर थ्रस्ट, फिर ड्रैग, फिर ग्रेविटी। इसको हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे। ये डायरेक्शन के ऊपर मत जाओ, ये उसके टाइप है बस। ऐसा नहीं है कि लिफ्ट मतलब कि ऊपर ही जा रहा है, थ्रस्ट मतलब साइड में जा रहा है, ड्रैग मतलब लेफ्ट में जा रहा है, राइट, ग्रेविटी मतलब डाउनवर्ड। अभी मैं सबको वन बाय वन डिस्क्राइब करूंगा। अब आता है ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होता है तुम लोग बचपन से जानते हो। कोई न्यूटन से उसका और मतलब वो किया था, इन्वेंट किया था ग्रेविटी, कि कोई भी चीज जो कि अर्थ के अराउंड पुल होती है, अर्थ के डायरेक्शन में पुल हो जाती है, मतलब खींची जाती है, उसको ग्रेविटी कहते हैं। जैसे कोई सेब है, वो गिर रहा है तो वो नीचे ही गिरेगा, ऑब्वियसली बात है। कोई पेंसिल है, वो भी नीचे ही गिरेगा, ड्रॉप होगा। ऐसा नहीं है कि वो उड़ने लगेगा, क्योंकि ग्रेविटी जो है वो अर्थ में फोर्स है, एक टाइप का फोर्स है जो कि अर्थ के साइड पे लगता है, अर्थ के डायरेक्शन में लगता है। कोई भी चीज ऊपर है तो वो नीचे की तरफ अर्थ के डायरेक्शन में खींची चली जाएगी। ये सबसे जो फंडामेंटल फोर्स है वो ग्रेविटी है। ये ड्रोन को क्या करती है, वो अर्थ से आगे ऊपर उड़ने ही नहीं देती है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इसको हम लोग कैसे टैकल करते हैं। कोई भी चीज देखो, अगर तुम उड़ना चाहो तो तुम नहीं उड़ पाओगे, क्योंकि तुम क्या हो, ग्रेविटी ग्रेविटी की वजह से तुम अपने ग्राउंड पे अटैच हो। बस तुम चल पाओगे, वो भी फोर्स लगाओगे तो। वैसे ही हम लोग ड्रोन को देखेंगे, ड्रोन इतने आसानी से ऊपर कैसे उड़ जाता है और वो इतने दूर तक ट्रैवल करता है ऊपर, बिना किसी हजार्ड्स के और कोई भी फेलियर के। वो हम लोग आगे देखेंगे। अब आता है लिफ्ट। देखो, लिफ्ट वही फोर्स है जो कि ग्रेविटी को अपोज करता है। लिफ्ट मतलब अपवर्ड फोर्स, ग्रेविटी मतलब क्या था, डाउनवर्ड फोर्स था। लिफ्ट मतलब क्या होता है कि जब तुम ग्रेविटी ग्रेविटी तो क्या करेगा, वो ड्रोन को नीचे ही रोके रहेगा, वो ऊपर जाने ही नहीं देगा उसको। पर लिफ्ट वो फोर्स लगाता है जो कि मोटर के जरिए लगता है। लिफ्ट क्या करता है, वो ड्रोन को ऊपर की तरफ फोर्स करता है। ये कैसे करता है, ये मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया है कि जब चारों मोटर्स ऑन होंगे तो प्रोपेलर क्या करेगा, एयर को नीचे की तरफ मूव करेगा, अपोज करेगा। फिर जो एयर जो है वो डाउनवर्ड की तरफ फोर्स कर रहा है, तो जो पूरा ड्रोन है वो अपवर्ड की तरफ उड़ जाएगा। कैसे वो फ्लाई करेगा, वो अभी हम लोग देखेंगे आगे। तो यहाँ पे देखो क्या क्या लिखा है कि जो मोटर है, मोटर बहुत हाई स्पीड में रोटेट करते हैं, अबाउट 1000 ऑफ आरपीएम वो रोटेट करती है। चारों मोटर्स के अलग अलग इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है कि वो 1000 ऑफ आरपीएम की तरह मतलब रोटेशन से रोटेट करती है। अब उसमें लगी हैं प्रोपेलर्स। प्रोपेलर्स की डिजाइन भी ऐसे है कि वो फोर्स को जो है वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड पुश करती है एयर को। एयर को जब डाउनवर्ड पुश कर रही है तो जो ड्रोन है वो अपवर्ड की तरफ उड़ेगा। अब डाउनवर्ड पुश करने का सिंपल सा रीजन बस यही है कि ग्रेविटी को वो अपोज कर रही है। यहाँ आप देखो नीचे लिखा है कि ग्रेविटी जितना फोर्स है उससे ज्यादा अगर लिफ्ट है तो ड्रोन है वो ऊपर की तरफ जाएगा। किसी को ग्रेविटी और लिफ्ट में कोई भी डाउट है कि ग्रेविटी क्या होता है, डाउनवर्ड फोर्स किस लिए कहते हैं, लिफ्ट अपवर्ड फोर्स किस लिए कहते हैं, किसी को कोई भी डाउट? हाँ, अमन कुमार, ओके, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखो, ग्रेविटी को अपोज कर ग्रेविटी डाउनवर्ड फोर्स है और उसको अपोज करता है लिफ्ट। जब हम लोग उससे ज़्यादा ग्रेविटी से ज़्यादा फोर्स लगा देते हैं तो जो ड्रोन है हम लोग का वो अप होता है, मतलब ऊपर की तरफ जाता है। अब आता है थ्रस्ट। अब हम लोग उसको लिफ्ट कर दिए ड्रोन को, मान लो एक ही डायरेक्शन में वर्टिकली हम लोग ऊपर की तरफ लेके चले गए। अब हमको उसको मूव भी करना है, आगे के डायरेक्शन में, पीछे के डायरेक्शन में, राइट, लेफ्ट, ये हमको मूव करना है उसको। वो कैसे होता है, वो उसको हम उस फोर्स को हम लोग कहते हैं थ्रस्ट। थ्रस्ट हम लोग कैसे जनरेट करते हैं, अगर हमको आगे की तरफ जाना है तो आगे के दो मोटर्स को हमको ऑफ करना है, स्लो डाउन करना होगा, तो वो आगे की तरफ जाता है। पिछले लेक्चर्स में मैंने कुछ फ्लाइट कंट्रोल पढ़ाए थे, फ्लाइट की जो मोड्स हैं वो पढ़ाए थे। किसी को याद है? 5 टाइप के होते हैं। क्या सर, फ्लाइट के मोड? हाँ, फ्लाइट के मूवमेंट्स जो मैंने पढ़ाए थे, बेसिक फ्लाइट मूवमेंट्स,
वो किसी को याद है? तो एक तो होता था ऊपर इनवर्ड और डाउनवर्ड का, जिसको थ्रॉटल बोलते हैं, आगे और पीछे आने को पिच, एंड देन नहीं, साइड। देखो, ऊपर मतलब जब लिफ्ट करता है कोई भी ड्रोन तो उसको टेक ऑफ बोलते हैं। फिर अगर हमको नीचे की तरफ उसको लेकर आना है ड्रोन को तो उसको हम लोग लैंडिंग बोलते हैं। फिर लेफ्ट राइट हम लोग को मूव कराना है तो उसको हम लोग रोल बोलते हैं। और जो हम लोग को फॉरवर्ड और बैकवर्ड कराना है मूव, तो उसको हम लोग पिच बोलते हैं। और जब हमको उसी पोजीशन पे ड्रोन को रोटेट कराना है तो हम लोग उसको बोलते हैं यॉ। ये 5 बेसिक तुम्हारे होते हैं फ्लाइट मूवमेंट्स। अब ये कैसे-कैसे ऑपरेट करते हैं, वो मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया है कि 2 मोटर्स को ऑफ कर, मतलब कि अगर हम लोग थ्रस्ट की बात करें, थ्रस्ट में क्या-क्या आती हैं हमारे? रोल आता है और पिच आता है। रोल मतलब कि लेफ्ट राइट मूव कराना, और पिच मतलब कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड की तरफ लेके जाना उसको, ड्रोन को। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लेफ्ट और राइट कैसे हम लोग मूव कराएँगे। अगर हमको लेफ्ट मूव कराना है, अगर हमको ड्रोन को लेफ्ट मूव कराना है कि तो लेफ्ट वाली जो 2 मोटर्स हैं, उसको 2 रोटर्स हैं, उसको हमको स्लो डाउन करना होगा। अगर हम उसको धीमी कर देते हैं दोनों मोटर को एक साथ ही, तो हमारा जो ड्रोन है वो लेफ्ट की तरफ मूव करने लगेगा। वैसे ही राइट के लिए, राइट की अगर हमको मूव करानी है तो राइट के 2 मोटर्स या 2 रोटर्स हमको स्लो डाउन करनी पड़ेगी, तो वो राइट की तरफ मूव करेगा। अब हमको सेम आगे या पीछे, यानी कि फॉरवर्ड या बैकवर्ड अगर हमको मूव कराना है, तो सेम हमको आगे की 2 मोटर्स स्लो डाउन करनी पड़ेगी। तो यानी कि हमारा ड्रोन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर हमको बैकवर्ड की तरफ मूव करना है, तो हमको बैकवर्ड यानी पीछे की 2 मोटर्स हमको स्लो डाउन करनी पड़ेगी, तो वो बैकवर्ड की तरफ मूव करेगी। ये 4 होते हैं हमारे थ्रस्ट, मतलब थ्रस्ट फोर्स लगता है। ये कैसे लगता है? जब मोटर्स और प्रोपेलर्स टिल्टिंग द ड्रोन, मतलब ड्रोन को अगर हम लोग 2 मोटर्स ऑफ कर रहे हैं, किसी भी डायरेक्शन में हमको मूव कराना है, तो 2 मोटर्स अगर हम लोग धीमा कर रहे हैं, उसको स्लो डाउन कर रहे हैं, तो जो हमारा ड्रोन है वो टिल्ट हो जाएगा हल्का सा। टिल्ट होगा तो वो उस डायरेक्शन में ही मूव करने लगता है। बस इसी फोर्स को हम लोग कहते हैं थ्रस्ट। थ्रस्ट में किसी को कोई डाउट है? और पिछले का जो बेसिक फ्लाइट मूवमेंट्स है उसमें किसी को डाउट है? ठीक है। तो हम लोग ने अभी 4 फोर्सेस पढ़े, मतलब 3 फोर्सेस पढ़े हैं, ग्रेविटी, लिफ्ट और थ्रस्ट। अब हम आते हैं 4 फोर्स पे, जो है ड्रैग। अब देखो, ड्रैग ड्रैग कब लगता है हमारा? जब कोई ड्रोन टेक ऑफ कर रहा है या तो कोई ड्रोन उसमें मूव कर रहा है। ड्रैग मतलब होता है एयर रेजिस्टेंस। किसी भी चीज में रुकावट को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब जो ड्रोन है, ड्रोन में किस कारण रेजिस्टेंस लग रहा है? एक तो पहला वो हो जाएगा तुम्हारा ग्रेविटी, ग्रेविटी जो फोर्स लगा रहा है वो डाउनवर्ड की तरफ वो लगाता है तुम्हारा फोर्स। और जो ड्रैग है, ड्रैग तुम्हारा एयर्स की वजह से फोर्स लगता है। अगर तुम एयर में देखो, कभी कभार तुम अगर बाइक जो चलाते होगे, अगर बाइक पे बैठे होगे कभी, अगर बहुत हाई स्पीड में चला रहे होगे तो देखो तुम्हारे चेहरे पे या फेस पे बहुत ज़्यादा फोर्स लग रही होगी। कभी तुमको वो होता है, अगर बारिश हो रही है, बारिश में अगर तुम चला रहे हो मतलब बाइक, तो तुम्हारे चेहरे पे जो बारिश की बूंदें होती हैं उससे पेन होने लगता है, इतनी इतनी तेज फोर्स होती है वो किसके कारण होती है? वो तुम्हारे स्पीड के कारण होती है, और स्पीड से जो एयर तुम क्रॉस कर रहे हो उसके कारण होती है। बस वही जो एयर के रेजिस्टेंस होती है उसी को हम लोग ड्रैग कहते हैं, जो कि तुम्हारे ड्रोन को स्लो डाउन करती है। अब ड्रैग से बचने के लिए हमको और एनर्जी लगाना पड़ेगा, और ज़्यादा स्पीड से हमको आरपीएम, मतलब और ज़्यादा आरपीएम से हमको मोटर को रन करना पड़ेगा, ताकि वो उस डायरेक्शन में बिना किसी मतलब रुकावट के चल पाए, या तो बिना किसी मिसकम्युनिकेशन के चल पाए। तो ड्रैग को भी हम लोग को टैकल करना पड़ता है, और हम लोग को ग्रेविटी को भी टैकल करना पड़ता है। किसके लिए? हमको मूव कराने के लिए। तो ये 4 टाइप के फोर्सेस हैं, जो कि आपको याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होंगे कि हमको किस-किस चीज़ को मतलब सॉल्व करना है, प्रॉब्लम क्या है, हाँ, तो अगर आपको ये नहीं पता होगा कि रियल प्रॉब्लम क्या है, तो हम लोग उसको नहीं टैकल कर पाएँगे। सिंपल, हम लोग को यही पता है कि
ओके, तो अब देखो हम लोग को ये पता है कि जब ड्रोन बैलेंस पे है, परफेक्ट बैलेंस अगर हम लोग को ड्रोन को करना है, जब हम लोग एयर में स्टे कर रहे हैं, एक जगह पे अगर रुके हैं हम लोग, तो लिफ्ट जो है वो ग्रेविटी के इक्वल हो जाएगा। जो लिफ्ट फोर्स है वो ग्रेविटी फोर्स के इक्वल होना चाहिए, तब वो एक जगह पे मतलब रुका रहेगा, मतलब एक जगह पे स्टे रहेगा, चाहे वो एयर में है चाहे ग्राउंड पे है। अब हम लोग को अगर ड्रोन को ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कराना है, तो ड्रोन को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसका जो लिफ्ट का फोर्स है वो ग्रेविटी से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ग्रेविटी नीचे की तरफ खींच रही है, अगर हम उससे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे लिफ्ट, तभी तो ड्रोन ऊपर की तरफ जाएगी। ये दो कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन आती है कि अगर हमको ड्रोन को नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कराना है, अगर मान लो हमको लैंडिंग करानी है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो लिफ्ट फोर्स है ग्रेविटी से कम होनी चाहिए। धीरे धीरे हम लोग जो लिफ्ट फोर्स है, मोटर की स्पीड है, वो धीरे धीरे कम करेंगे। तो कम करेंगे तो वो ग्रेविटी की तरफ अब मतलब अट्रैक्ट होने लगेगा, ग्राउंड की तरफ। चौथा जो फोर्स है वो होता है थ्रस्ट और ड्रैग के बीच में। अगर हमको किसी भी डायरेक्शन में मूव कराना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग का जो थ्रस्ट है वो एयर रेजिस्टेंस से ज़्यादा होना चाहिए, तब हम उस डायरेक्शन में मूव कर पाएंगे। और ये चारों जो फोर्सेस हैं उसके बीच में आपको वो पता चला रिलेशन क्या क्या होता है और हम लोग कब यूज करते हैं? इसमें किसी को डाउट है? नो सर। ठीक है, तो ये चारों रिलेशन का मतलब आपको याद होनी चाहिए कि कब लिफ्ट और ग्रेविटी, द फोर्स इज इक्वल टू द ग्रेविटी फोर्स। हाँ मन, तुम कुछ पूछ रहे थे? देखो ग्रेविटी फोर्स के इक्वल जब तुम्हारा लिफ्ट हो रहा है, तो तुम्हारा ड्रोन जो है उसी प्लेस पे रुका रहेगा, चाहे वो एयर में है चाहे वो जमीन पे रखा है। ग्राउंड पे अगर रखा है तो वो बैलेंस ही है, मतलब वो कहीं नहीं मूव करेगा। अगर वो ऊपर कहीं एयर में मतलब स्टे किया है, रुका हुआ है, तो जो तुम्हारा लिफ्ट होना चाहिए वो ग्रेविटी फोर्स के इक्वल होना चाहिए बैलेंस के लिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि हाउ प्रोपेलर्स क्रिएट लिफ्ट। अब न्यूटन्स लॉ किसी ने पढ़ा है? न्यूटन्स फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ। हाँ क्रिस। न्यूटन के लॉ पढ़े हूँ सर। हाँ तो थर्ड लॉ क्या होता है? न्यूटन का थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ था कि वही कि अगर समझा नहीं पाएंगे। देखो इस पे लिखा भी है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हाँ हर एक चीज का, जब तुम किसी भी, अगर तुम कोई भी बॉल पुश कर रहे हो, अगर कोई भी बॉल अगर दीवार पे फेंक रहे हो, वॉल पे फेंक रहे हो, तो जिस स्पीड से तुम उस पे मतलब फेंकोगे उसी स्पीड से वो वापस भी आएगा। तो एवरी एक्शन इज देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वही यहाँ पे भी लगता है। देखो लिफ्ट क्रिएट करने की, लिफ्ट मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में हमको जाना है ड्रोन को लेकर। ड्रोन को अपवर्ड डायरेक्शन में कैसे लेके जाएंगे, जब हम लोग एयर को नीचे की डायरेक्शन में पुश करेंगे। जब हम लोग एयर को नीचे के डायरेक्शन में पुश करेंगे तो उसका अपोजिट क्या होता है, ड्रोन जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में मतलब वो करेगा, मूव करेगा। तो इसी को कहते हैं हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ। यहाँ पे ये अप्लाई होता है। ये फिजिक्स है, कुछ फिजिक्स हैं जो फोर्सेज हो गए, लॉज हो गए, ये सारी चीज़ क्या होती है, आती हैं फिजिक्स में आती हैं। और इसके पहले हम लोग ने जो कंपोनेंट्स जो पढ़े थे, जितने भी पार्ट्स पढ़े थे, वो हम लोग के इलेक्ट्रॉनिक्स जो पार्ट पढ़े थे वो हम लोग के इलेक्ट्रॉनिक्स में आती है। तो प्रोपेलर्स के जरिए कैसे वो क्रिएट करेगा फोर्स, प्रोपेलर्स मोटर जो है वो रोटेट करेगा 100,000 ऑफ आरपीएम के स्पीड से। अब मोटर रोटेट कर रहा है तो प्रोपेलर भी रोटेट करेगा। प्रोपेलर का डायरेक्शन हम लोग ऐसे डिजाइन करते हैं प्रोपेलर को कि वो मैक्सिमम फोर्स जो है वो जमीन मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो करे, अप्लाई करे। जब मैक्सिमम फोर्सेस डायरेक्शन में अप्लाई करेगा वो, तो एयर को नीचे की तरफ पुश कर रहा है। अब एयर को बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ पुश करेगा तो उसके अपोजिट और इक्वल रिएक्शन लगेगा ड्रोन को अप करने में। समझ में आया सबको कि प्रोपेलर कैसे मतलब कि मोटर को, जो ड्रोन है उसको लिफ्ट करता है ऊपर की तरफ? ओके,
अब हम लोग का जो टॉपिक है, व्हाई डज अ ड्रोन हैव 4 प्रोपेलर। ठीक है, अब देखो क्वाड्राकॉप्टर में हम लोग ने 4 प्रोपेलर को यूज किया है। 4 प्रोपेलर को किस लिए यूज किया है? क्योंकि ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही बैलेंस्ड वो होता है, स्ट्रक्चर होता है। हम लोग ने 6 प्रोपेलर और 8 प्रोपेलर देखा था, हेक्सा प्रोपेलर, हेक्सा कॉप्टर भी देखा है। पर जो क्वाड्राकॉप्टर है उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जो दो मोटर एक काम करते हैं और दो मोटर राइट साइड वाले एक साथ काम करते हैं, वो लाइक अ टीम काम करते हैं। अब कैसे वो बैलेंस बनाते हैं? सबसे पहले तो मैंने उसका जो स्ट्रक्चर है वो तुम लोग को पिछले लेक्चर में दिखा दिया था। वैसे तो वो टॉपिक इस लेक्चर का था, पर अभी ड्रोन मेरे पास है नहीं, तो इसलिए मैंने उसको पिछले लेक्चर में कवर कर लिया। जो उसका स्ट्रक्चर है वो तुमको एक्स के मतलब वो एक्स, उसके जो फ्रेम है, फ्रेम तुमको एक्स के सिंबल की तरह लगेगा, दिखा होगा। और चारों कॉर्नर पे एक एक मोटर है। अब जो चारों कॉर्नर पे एक एक मोटर है, अगर उसको तुम मैच करोगे तो वो एक तुम्हारा स्क्वायर की तरह बनता है। और स्क्वायर के सेंटर पे वेट हम लोग लगाते हैं। कोई भी जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है वो हम लोग सेंटर पे लगाते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो के जो फोर्सेस हैं, जो वेट का फोर्सेस है वो एक, चारों मोटर्स पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इससे क्या होता है कि उसमें बैलेंस होता है। अब हम लोग देखते हैं कि जो लिफ्ट करता है, अगर व्हाट हैपन व्हेन टू मोटर्स। हाँ मन, कोई क्वेश्चन था? हाँ पूछ लो। व्हाट हैपन व्हेन टू। तुम्हारा क्वेश्चन है कि अगर हम लोग दो मोटर यूज कर रहे हैं तो क्या होगा? मतलब दो मोटर पूरे ड्रोन को बनाने के लिए, कि हम लोग चार फ्रेम जो बनाए हैं वो चार मोटर के लिए बनाए हैं और हम लोग उसमें यूज दो मोटर कर रहे हैं, ये थोड़ा सा कंफर्म कर दूं तो मैं इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर दूं। तो ठीक है, दोनों का ही मैं आंसर देता हूँ। देखो, दो मोटर अगर तुम लोग लगाते हो तो सबसे पहले तो वो, अगर तुम कॉर्नर बाय कॉर्नर लगाओ चाहे तुम एक साइड लगाओ, मतलब अ, एक साइड लगाओगे दो मोटर, तो तुम्हारा जो ड्रोन है वो एक साइड पे टिल्ट करेगा। टिल्ट करेगा, अगर टिल्ट कर रहा है तो उसको, उसके लिए मैंने क्या बोला है कि वो आगे की तरफ भागेगा, आगे की तरफ वो करेगा, जिसको हम लोग पिच बोलते हैं। तो दो मोटर लगाने से क्या होगा कि तुम्हारा जो ड्रोन है वो जमीन पे ही आगे की तरफ फोर्स जाएगा। सर अगर कॉर्नर पे लगाएंगे तो, हाँ ठीक है, कॉर्नर पे अगर लगाओगे तो जब तुम ऊपर उसको लिफ्ट करोगे, लिफ्ट वैसे अगर तुम लिफ्ट कर रहे हो तो उसका जो वेट है वो अनडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अनबैलेंस्ड हो जाएगा। जो बीच में तुम बैटरी लगाए हो, फ्लाइट कंट्रोलर लगाए हो, अगर तुम कोई भी वेट लगा रहे हो तो वो चारों, जो फ्रेम हम लोग ने बनाया था एक्स के डायरेक्शन का, एक्स डिजाइन का, तो वो चारों फ्रेम पे, चारों एंगल पे वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा। और नहीं हो पाएगा तो वो क्या होगा कि थोड़ा सा वो अपवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट करेगा और वो वाइब्रेट करने लग जाएगा। किस लिए? क्योंकि उसका जो फोर्स है वो तो मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और क्योंकि फोर्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है इसलिए वो अनबैलेंस हो जाएगा, तो वो तुम्हारा वाइब्रेट करना लग जाएगा। तो इसलिए हम लोग कॉर्नर पे बस दो मोटर नहीं लगाते, हम लोग चार मोटर इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो लिफ्ट भी करे और जो वेट है वो चारों मोटर्स पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। क्लियर? इफ यू मेक, हाँ, अगर हम लोग दो मोटर साइड बाई साइड लगाते हैं तो फिर वही बात हो गई, जो हम लोग पिच पिच अगर हम लोग पढ़े हैं, पिच फ्लाइट मूवमेंट, उसमें क्या होता है कि आगे की तरफ वो पुश करता है। आगे की तरफ कब पुश करेगा? जब वो जमीन पे ही है, मतलब ग्राउंड पे ही उसको तुम रखे हो और दोनों मोटर ऑन कर दिए तो आगे की तरफ मूव करने लग जाएगा, जिससे क्या होगा, वो क्रैश हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसमें बता देता हूँ कि जो अगर आगे की तरफ मूव हो रहा है, अगर हम उसको उड़ाना है तो हमको पीछे की तरफ दो मोटर्स लगानी पड़ेंगी।
पीछे की तरफ 2 मोटर्स हम लोग लगाएंगे तो वो एयर में रहेगा। 2 मोटर्स क्या काम करता है, उसको एयर में लिफ्ट करने का। और आगे के जो 2 मोटर्स होंगे, फॉरवर्ड मोटर्स जो होंगे, वो क्या करेगा, उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराने का काम करेगा। बस यही होता है। दोनों दोनों जो केस तुम लोग ने डाउट था, उसका आंसर यही है। हम लोग ने बेटर बैलेंस पढ़ लिया। मोर स्टेबिलिटी क्या होता है, बस अभी मैंने इन दोनों क्वेश्चंस के मतलब इन दोनों कंडीशन जो तुम लोग ने क्वेश्चंस पूछे थे उसके अकॉर्डिंग मैंने बता दिया कि चारों मोटर्स जब लगते हैं तो अच्छे से वो होल्ड करता है। सबसे पहले लिफ्ट करेगा ऊपर एक ही पॉइंट पे, और उसके बाद, हाँ ठीक है, 8 मोटर्स। 8 मोटर्स लगाने का मतलब है कि अगर तुम उसका डिजाइन बनाओगे, अभी हम लोग ने एक्स बनाया था डिजाइन, तो उसके अकॉर्डिंग चारों में फोर्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब हमको लगाना पड़ेगा उसमें मैथमेटिक्स कि किस एंगल पे हम लोग जो दो हाँ जो दो एंगल है उसके बीच में कितना डिग्री होना चाहिए। अभी हम लोग ने क्या किया था कि 90 डिग्री का चारों वो बनाया था, जिससे क्या हो रहा था, फोर्स जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। अब हमको और छोटा एंगल करना पड़ेगा। और छोटा एंगल करेंगे तो मोटर्स जो है, मोटर्स की जो लेंथ है, मतलब जो हैंड की विंग्स की लेंथ है, उसको हमको और ज़्यादा बढ़ाने पड़ेंगी। क्योंकि जो हम लोग बहुत ज़्यादा एंगल अगर कम करेंगे तो मोटर्स जो है वो एक दूसरे में क्रैश कर जाएंगी, कोलाइड कर जाएंगी। क्योंकि विंग्स जो प्रोपेलर्स होते हैं उसके काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, और अगर हम लोग उसको पास करते हैं उसके हैंड्स को, अगर 8 हैंड्स लगेंगे तो एंगल्स कम होंगे, एंगल कम होंगे तो वो हर एक हैंड जो है वो पास पास आएगा। पास पास आएगा तो उसके लिए हमको जो प्रोपेलर है, प्रोपेलर और छोटा डिजाइन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम लोग बड़े प्रोपेलर डिजाइन कर रहे हैं तो वो एक दूसरे में कोलाइड कर जाएंगे, इसलिए हम लोग मतलब 8 विंग्स वाले नहीं यूज करते जल्दी। इजियर कंट्रोल, कंट्रोल भी इसका इजी होता है। अब देखो, अगर हम लोग कंट्रोलर देखे होंगे, इसका पिछले लेक्चर्स में हम लोग ने इसको डिस्कस किया था, कंट्रोलर को भी देखा था, रिमोट को। उसमें क्या था कि बस 2 ही जॉयस्टिक लगे थे, जिससे हम लोग 4 मोटर को आराम से कंट्रोल कर रहे थे। अगर हम लोग को और मतलब ज्यादा मोटर्स वाले, जैसे 8 मोटर है, एग्जाम्पल तुम लोग ने क्वेश्चन रेज किया था, तो 8 मोटर्स वाले अगर हम लोग यूज करते हैं तो उसके लिए हमको कंट्रोलर में और ज़्यादा जॉयस्टिक ज्वाइंट करने पड़ेंगे, जिससे हम लोग को सारे जॉयस्टिक को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करना पड़ेगा। अब हम लोग 4 मोटर्स वाले इसलिए अच्छे से जो मतलब कंट्रोल कर पाते हैं क्योंकि उसमें हम लोग को 2 ही जॉयस्टिक है और 2 हैंड से हम लोग इजीली उसको कंट्रोल कर पाते हैं। अगर 4 मोटर्स के जगह 8 मोटर्स हम लोग लगा देते तो हमको 4 जॉयस्टिक लगाने पड़ेंगे, जिससे काफ़ी डिफिकल्टीज हो जाती है उसको कंट्रोल करने में। कोई एक इंसान उसको जल्दी नहीं कंट्रोल कर पाएगा। अब हम लोग आते हैं सेफ्टी पे। सेफ्टी क्या होता है कि अगर एक मोटर मान लो फेल भी हो गया तो वो जल्दी से ड्रॉप डाउन नहीं करेगा। वो क्या करेगा, एक डायरेक्शन में टिल्ट होगा, उस डायरेक्शन में जाता जाएगा। जिस हाँ क्रिस, कोई क्वेश्चन? हाँ क्रिस बोलो। और जॉयस्टिक लॉजिक नहीं बनता है, मतलब तुम बोल रहे हो कि 4 जॉयस्टिक का लॉजिक नहीं बनता है, यही? मतलब कि इसमें रिमोट में 4 जॉयस्टिक नहीं लगते हैं? हाँ वही तो मैंने बोला कि जब हम लोग 8 मोटर्स को लगाएंगे तो अगर हमको, आवाज आ रहा है सर? हाँ आ रहा है, बोलो। मैं जैसे पूछ रहा हूँ, जैसे मैं 8 हेक्साकॉप्टर है 8 वाला, तो मेरा तो ये हेक्साकॉप्टर 8 का नहीं, नहीं 6 का होता है। ऑक्टाकॉप्टर ऑक्टाकॉप्टर हाँ। ऑक्टाकॉप्टर। तो मेरे को तो सिर्फ ऊपर नीचे साइड डाउन ये सब ही तो करना है, तो मैं 4 जॉयस्टिक्स क्यों लगेगा? ऊपर नीचे साइड और मतलब लेफ्ट करना हाँ है वही तुमको। 4 गो मोशंस के लिए, तो उसके तुम लिए तो सिर्फ मैं दो ही जॉयस्टिक हुआ ना। 2 ही जॉयस्टिक हुआ तो उसको अगर तुम 2 2 करके ऑपरेट कर रहे हो, अगर ऑक्टाकॉप्टर है तो हम्म या तो तुम उसको 4 करके ऑपरेट करो। 4 करके ऑपरेट करोगे तो या तो वो लेफ्ट जा रहा है, राइट जा रहा है, सिंपल। अगर 2 2 करके ऑपरेट कर रहे हो तो उसकी जो डायरेक्शन है वो भी तो 8 हो जा रही है।
तो तुम अच्छे से उसको हर एक डायरेक्शन में मूव करा रहे हो एक ही जगह रुक के। उसके लिए अलग सर्किटरी बनती है। अगर तुमको 4 जॉयस्टिक से 2 जॉयस्टिक में आना है और तुमको कौन कौन से मोटर्स को ऑपरेट कराना है एक साथ, ताकि तुम उस डायरेक्शन में जा पाओ, तो उसके लिए एक अलग सर्किटरी बनती है। हम लोग पहले 4 प्रोपेलर्स वाले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद जो हेक्सा है, मतलब 4 से ज़्यादा वाले हैं, उसको हम लोग 1-2 लेक्चर में कवर कर लेंगे। ठीक है। उसकी कंडीशंस में बता दूंगा कि कौन कौन से मोटर्स को एक साथ लिफ्ट करनी रहती है और कौन कौन से मोटर्स को एक साथ बैलेंस करने पे हमको 2 ही जॉयस्टिक की जरूरत पड़ेगी या तो 4 जॉयस्टिक की जरूरत पड़ेगी। ठीक है सर। तो ये चारों हम लोग यूज करते हैं, चार प्रोपेलर का हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं इसीलिए। क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम लोग ने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था, और क्रिस ने उसको ऑपरेट करा के भी दिखाया था, सिमुलेट करा के भी कैसे वो रोटेट कर रहा है। तो कोई बता सकता है ये दोनों होते क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन और काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन? सर क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब वो ड्रोन क्लॉकवाइज की तरफ रोटेट करेगा, मूव करेगा। हाँ, और काउंटर क्लॉकवाइज? और काउंटर क्लॉकवाइज में वो एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में मूव करेगा। हाँ, अब इसमें देखो, जैसे मोटर्स होते हैं, किसी भी डायरेक्शन में मूव कराने के लिए हम लोग 2 मोटर्स का यूज करते हैं। वैसे ही सेम हम लोग इसमें भी 2 मोटर्स का यूज करेंगे। जब हम लोग मोटर 1 के लिए, मतलब हमको अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है उसी जगह पे, तो हम लोग क्या करेंगे, मोटर 1 और मोटर 2 मोटर 3 का ऑन करेंगे और दोनों को ऑफ कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा जो डायरेक्शन है वो रोटेट हो जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट की तरफ। वैसे ही सेम अगर हमको काउंटर क्लॉकवाइज करना है तो हमको 2 मोटर, मतलब मोटर 2 और मोटर 4 को ऑपरेट कराना होगा, तब वो रोटेट होगा लेफ्ट की तरफ। ये सब मैंने पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया, पर इसमें मैंने पिछले क्लास में इसलिए मैंने दिखा दिया था रोटर, क्योंकि अभी मेरे पास ड्रोन है नहीं। सर कैमरा, फ्रंट फ्लिप, बैक फ्लिप, तो ये दो जो कंडीशंस तुमने बताए हैं, इसके लिए क्या होते हैं कि जब तुम पिच करोगे, पिच करने के क्या होता है कि जब तुम 2 मोटर्स आगे के ऑफ कर दोगे एक कंडीशन में। अभी मैंने क्या किया, पिच करने पे क्या होता है कि जब 2 मोटर स्लो डाउन करोगे, स्लो डाउन मतलब धीरे 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 उसकी स्पीड को कम करोगे और पीछे के 2 मोटर उसी कांस्टेंट स्पीड पे रोटेट कर रहे हैं, तो क्या करेगा, वो आगे की तरफ जाएगा ड्रोन। अब जब तुमको फ्लिप करना है, वैसे तो ये जनरली करते नहीं है, रिस्क का काम है, लेकिन अगर तुमको फ्लिप करना है तो आगे के जो 2 मोटर्स हैं उसको तुम ऑफ कर दो सडनली। दोनों को एक मतलब कांस्टेंट स्पीड जो तुम्हारे चारों मोटर्स की रहेंगी उसमें से 2 मोटर्स को ऑफ कर दोगे तो तुम्हारा मतलब जो ड्रोन है वो फ्लिप करेगा। फ्लिप इन द सेंस कि अगर तुम उसको क्रैश ना हो तो, क्योंकि ज़्यादातर कंडीशंस में ये क्रैश हो जाते हैं फ्लिप करते हुए। ये इसको बहुत ही एक्सपर्ट जो होते हैं, पायलट्स होते हैं, उसको ऑपरेट करते हैं। इसीलिए मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि उसको फ्लिप कराओ तुम। वैसे अगर फ्लिप कराना है तो आगे के जो 2 मोटर्स हैं उसको पावर ऑफ कर दो, तो वो फ्लिप करने लगेंगे। वैसे पीछे के लिए भी बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्लिप करना है तो उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में भी पीछे के 2 मोटर्स को ऑफ कर दो, तो पीछे की तरफ ऑफ हो जाएंगे। अब आता है हाउ अ ड्रोन टेक ऑफ। सेम वही मैंने जो पहले बताया था कि जब हम लोग क्या करते हैं, लिफ्ट करते हैं, उसी को टेक ऑफ भी करते हैं। लिफ्ट प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप कैसे बताएंगे, सबसे पहले जैसे हम लोग ने पिछले बार बताया था एक फ्लो की कैसे हम लोग का ड्रोन उड़ता है, वैसे ही हम फिर से बता रहे हैं कि पायलट इंक्रीज द थ्रोटल ऑन द रिमोट कंट्रोल। रिमोट कंट्रोल में हम लोग क्या करेंगे, पहले उसकी स्पीड को बढ़ाएं, मोटर ऑन करेंगे, तो जो मोटर है वो ऑन होगा। चारों मोटर एक साथ जब ऑन होता है तब वो क्या करता है, लिफ्ट करता है, टेक ऑफ करता है ऊपर की तरफ। टेक ऑफ भी हमारा फ्लाइट मूवमेंट है, तो टेक ऑफ क्या करेगा, चारों मोटर जब ऑन रहेंगे तो वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। अब जो है मोटर रोटेट कर रहा है, फिर क्या कर रहा है, प्रोपेलर से रोटेट कर रहे हैं, प्रोपेलर रोटेट कर रहे हैं तो वो लिफ्ट जनरेट कर रहे हैं। लिफ्ट क्या होता है कि वो फोर्स होता है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एयर को पुश करता है और वो अपवर्ड डायरेक्शन में ड्रोन को लिफ्ट करता है। फिर लिफ्ट का फॉर्मूला क्या है, जो भी कंडीशन मैंने बताया था कि लिफ्ट जो है वो ग्रेविटी से ज़्यादा होनी चाहिए, तब वो टेक ऑफ कर जाएगा।
तो सेम वही है, लिफ्ट और टेक ऑफ दोनों सेम ही होते हैं। टेक ऑफ बस फ्लाइट मूवमेंट है और लिफ्ट जो तुम्हारा फोर्स है। हाउ अ ड्रोन रोवर स्टेइंग इन वन फिक्स पोजीशन इन द एयर। बस अभी मैंने जो बैलेंस वाले कंडीशन बताया है तुम लोग को, सेम वही तुम्हारे ये भी है। मतलब क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के आ सकते हैं, कोई भी अगर तुमसे मिल रहा है वो तुमको अलग अलग कंडीशंस दे रहा है तो तुम आंसर ये नहीं है कि सबका अलग अलग है। जैसे अभी मैंने पिछले बताया कि टेक ऑफ और लिफ्ट सेम ही है, वैसे ड्रोन रोवर मतलब कि एक पोजीशन है, चाहे वो एयर में एक जगह पे स्टे है तो उसी को ड्रोन रोवर कहते हैं। अब वो कंडीशन क्या होती है, जब मैंने पिछले बताया था कि लिफ्ट इज इक्वल टू ग्रेविटी, जब लिफ्ट और ग्रेविटी दोनों फोर्स इक्वल हैं तब वो एक जगह पे टिकी रहती है। जैसे हमिंग बर्ड, किसी को कोई देखा है हमिंग बर्ड? कभी देखे हो तुम लोग या तो सोशल मीडिया पे कभी भी? हाँ, सोशल मीडिया में देखे। हाँ, तो वो कैसे उड़ता है? वो अपना पंख को हवर करके, हाँ, उसको देखो, टकरा के। उसका कंडीशन होती है वो कुछ कुछ देर पे एक जगह पे रुका रहेगा, जबकि उसके पंख उड़ते रहे, मतलब पंख जो है वो विंग्स फ्लाई करती रहेगी, पर वो एक जगह पे स्टे करता है कुछ देर के लिए। फिर उसके बाद वो जाएगा दूसरे जगह पे स्टे करेगा, फिर जाएगा दूसरे जगह पे स्टे करेगा। वो कैसे होता है कि जब वो जो ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी को वो अपोज कर देता है, ग्रेविटी के इक्वल वो अपना फोर्स जनरेट करता है, तो वो एक जगह पे रुका रहता है, उसको आगे नहीं बढ़ने देता है। वैसे ही ड्रोन भी ऐसे ही, हेलीकॉप्टर्स, प्लेन्स, हेलीकॉप्टर भी ऐसे ही, वो अपवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट रहती है, एक जगह पे स्टे करती है। अब वही सेम चीज, हाउ अ ड्रोन मूव्स फॉरवर्ड। अब तुम लोग में से कोई बताए हमको इसका पूरा प्रोसेस, कैसे कोई ड्रोन आगे की तरफ जाता है, क्योंकि ये मैंने पढ़ा चुका है। कोई क्या भी? सर? कैसे सामने जाता है? हाँ, ड्रोन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैसे जाता है? सर पहले तो वो अपना सामने का 2 मोटर्स को रिड्यूस कर देगा, उसका पावर, तो टिल्ट हो जाएगा सामने की तरफ। हाँ, एंड देन टिल्ट हो जाता है। तो फिर वो अपना थ्रॉटल दे देता पूरा, क्योंकि हाँ, वो इस एंगल पे हो गया। एंड देन हाँ, वो एंगल जब टिल्ट होता है तो पीछे के जो जो मोटर्स रहते हैं वो क्या करते हैं, वो तो हाई स्पीड पे रोटेट कर रहे हैं, वो पीछे की तरफ अब फोर्स करेंगे, जो नीचे की तरफ कर रहे थे फोर्स अब वो पीछे की तरफ फोर्स करेंगे, तो वो आगे की तरफ जाते हैं इसलिए। ठीक है। अब सेम जो मैंने बताया कि काउंटर क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैसे रोटेट करता है, याव मोशन कैसे करता है, तो वही सेम ही कंडीशन है सबके, बस तुमको वो दो दो मोटर्स के कॉम्बिनेशन से याद रखने हैं कि कौन कौन से मोटर कब ऑन होते हैं, कब हम लोग उसको स्लो डाउन करते हैं। तो इससे तुम फ्लाइट जो होगी, पायलट होगी तुम्हारे, वो तुम अच्छे से कर पाओगे, उसके ऑपरेट कर पाओगे ड्रोन को। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं रियल फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेशन। अब रियल फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेशन जो लिखा है थ्योरी से ज़्यादा हम प्रैक्टिकल पे ज़्यादा सिमुलेट अगर हम लोग करेंगे तो सिमुलेट हम लोग अच्छे से कर पाएंगे। तो क्रिस उसको सिमुलेट करो। हाँ सर, 1 मिनट जस्ट। रुको, हम तुमको वो दे देते हैं। सर मैं कैलिब्रेशन से ही चालू करूँ दिखाना, मतलब सेट करना पड़ता है ना कौन सा किया है, वो सब से ही चालू करूँ? हाँ, ठीक है, एंटायर स्क्रीन कर रहा हूँ। मेरा स्क्रीन विजिबल है सर? हाँ, तुम्हारे विजिबल है। ओके, तो मैंने अपने जॉयस्टिक्स को सामने कर लिया है। ओके, ये यॉ के लिए, ये थ्रॉटल के लिए। अभी सब लोग देखते रहेंगे कि ये कैसे सिमुलेट कर रहा है, कब वो आगे ये जा रहा है, कब वो पीछे आ ये रहा है। रोल के लिए, ये पिच के लिए हो गया। तो ये मेरा थ्रॉटल, अप डाउन, यॉ, पिच, रोल। हाँ सर, क्या दिखाना है? ओके, आप सब कंडीशन देखते रहेंगे कब 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 ये आगे जा रहा है, कब पीछे आ रहा है। दिखाऊं? दिखाऊं?
ओके कैमरा एंगल चेंज करता हूँ। ये है यो। हाँ, यौ मतलब कि एक जगह पे वो अपने डायरेक्शन को रोटेट कर ले रहा है, मतलब कैमरा एंगल ये को रोटेट कर ले रहा है। और ये जो फॉरवर्ड जा रहा है ये है मेरा पिच। फॉरवर्ड। अब तुम उस मतलब कि ड्रोन को दिखाओ, ड्रोन को शो करो, तो उससे ओके अच्छे दिखे। बस यौ के लिए तुम कैमरा एंगल पे रखना। हाँ, और बाकी सब पे। ये है मेरा रोल। हाँ, रोल का मतलब लेफ्ट और राइट की तरह डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो। और वो जो बोला जा रहा था ना फ्लिप के लिए एक्चुअली फ्री स्टाइल होता है। सबको क्लियर है ये? विजिबल है सबको? हाँ, ठीक है। तो हम लोग ने पांचों जो फ्लाइट मूवमेंट्स थे वो देख लिए हैं। पिच, टेक ऑफ, लैंडिंग करके एक बार दिखा दो। ओके दिखाता हूँ। तुम्हारा तो क्रैश हो जा रहा है बस। नहीं मैंने क्रैश वहां पे जानबूझ के क्यों था, नहीं तो फिर कैमरा एंगल यहाँ पे ही रह जाता है। हाँ, एक बार उसको टेक ओके ऑफ करो और टेक ऑफ करके लैंडिंग करो। ठीक है, इसको टेक ऑफ करते जब चारों मोटर्स एक साथ ऑन हो जा रहे हैं। अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में। नहीं, अभी टेक ऑफ ही किए हैं। लैंड करूँ कि हाँ, लैंड करो। देखो, लैंडिंग में धीरे धीरे हम लोग को मोटर्स के स्पीड को स्लो डाउन करना रहता है। ये नहीं कि एक साइड मतलब एक साथ ही हम चारों मोटर्स को ऑफ कर दिए, ऐसा नहीं होता लैंडिंग में। ओके, तो पांचों जो फ्लाइट मूवमेंट थे उसमें किसी को डाउट है? ये वाला तो जैसे सेल्फ लेवलिंग मोड हो गया, फ्री एक्रो मोड यानी कि फ्री स्टाइल मोड में अलग है मतलब। किस मोड इसमें पे? पूरा एक्रो मोड में मेरा कंट्रोल जैसे नहीं रहता है, वो पूरा फ्री स्टाइल दे देता है। जैसे फ्लिप था ना, हाँ, ये ये वाला फ्री स्टाइल। फ्लिप। हाँ फ्लिप इसमें हो जाएगा, बट मैं सेल्फ लेवलिंग मोड में अपने आप ये हो जाता है, लेवल हो जाता है। जैसे ये जो बेंड है मेरा, ये इतना ही रहेगा, मगर एक्रो मोड में ये पूरा मेरे को अलाउ कर देगा कि मैं इसको जितना चाहूँ कर लूँ। वो तो इसमें सिमुलेशन में तुमको हाँ ऑप्शंस दे रहे हैं ना। जब तुम रियल लाइफ में करोगे तब तो नहीं सर, तुम्हारे। रियल लाइफ में अगर मैं दूसरा वाला चूज करूं, जैसे जो रेसिंग के लिए होता है यूज, उसमें मेरा हाँ, 2-3 को मोड होता है, सेल्फ लिविंग और फ्री स्टाइल। ओके, ठीक है। तो ये तुम्हारे मोड्स जो है फ्लाइट मूवमेंट्स वो सबको क्लियर है। अब लास्ट टाइम क्वेश्चंस मैं तुम लोग को शो करता हूँ। तो आज के क्वेश्चंस का आंसर सब लोग देंगे, जो जो क्विज है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है? पहला क्वेश्चन है, विच फोर्स पुल द ड्रोन डाउनवर्ड्स? इसका आंसर कौन देगा? क्रिस। क्रिस है। ग्रेविटी। ग्रेविटी पुल डाउन करता है। ओके, सही आंसर है। दूसरा जो क्वेश्चन है हम लोग को क्विज है, वो है विच फोर्स लिफ्ट द ड्रोन अपवर्ड? अब ड्रोन को अपवर्ड करने में कौन सी फोर्स लग रही है? क्रिस फिर से हैंड रेज किए हैं। हाँ, क्रिस हैंड रेज किए हैं। थ्रस्ट होगा, थ्रस्ट नहीं, थ्रस्ट नहीं, लिफ्ट। क्या होगा? लिफ्ट। हाँ, लिफ्ट होगा। थ्रस्ट में क्या डिफरेंस है? सर थ्रस्ट सामने का मूवमेंट के लिए होता है, बट लिफ्ट मतलब अपवर्ड मूवमेंट। हाँ, और ड्रैग में?
ड्रैग सर एयर रेजिस्टेंस है जो उसको पीछे खींचता है। मैं अगर सामने जाने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो वाला ड्रैग मुझे पीछे खींचेगा, वो मेरा एयर रेजिस्टेंस है। बहुत सही। अब और लोग को कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या? कोई डाउट है? अमन और सत्यम और कौन ज्वाइन है? कोई डाउट अमन, सत्यम? ओके। तो व्हाट क्रिएट लिफ्ट इन अ ड्रोन? लिफ्ट को कौन वो करता है, क्रिएट करता है ड्रोन में? इसका आंसर कौन देगा? प्रोपेलर। गुड। स्पिनिंग प्रोपेलर जो होता है वो जब रोटेट करते हैं तो क्या करता है, हम लोग का ड्रोन जो है वो लिफ्ट करता है ऊपर की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर क्लॉकवाइज एंड काउंटर क्लॉकवाइज प्रोपेलर यूज्ड? इसका आंसर कौन देगा? Why are clockwise and Nivala cancels spin torque? कैंसल्स स्पिन टॉर्क। Yes. राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग को, व्हाट हैपेंस व्हेन लिफ्ट इक्वल्स ग्रेविटी? मैंने जो कंडीशन बताए कि अगर लिफ्ट जो है वो ग्रेविटी फोर्स के इक्वल हो गई तो कौन सा कंडीशन बनता है? क्लाइंब का, क्रैशेस का, रोवर का, स्पिन का? ड्रोन स्टेबल, हाँ उसको हम लोग रोवर बोलते हैं, ओवर बोलते हैं उसको, HOVERS। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे। अब ठीक है, अब तक हम लोग ने काफ़ी कुछ सीखा है, जैसे कि ड्रोन के कंपोनेंट्स के बारे में, ड्रोन क्या होता है, उसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, रियल लाइफ एप्लीकेशन, करियर ऑप्शन। आज हम लोग ने सीखा ड्रोन को कैसे ऑपरेट कराते हैं, कितने फ्लाइट मोड होते हैं, मतलब कितने फ्लाइट मूवमेंट होते हैं और कितने फोर्सेस उसमें ऑपरेट करते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ हम लोग अभी तक कवर की हैं, इसमें किसी को डाउट है? सर मेरा हाँ स्टिल क्वेश्चन जैसे वहां पे अटका हुआ है, जैसे मेरा ऑक्टोकॉप्टर है हाँ उसका तो मैं 4 ही मूवमेंट है, मैं चाहे ऊपर लेके जाऊं नीचे लेके जाऊं, हो गया मेरा वही ठीक है। लिफ्ट, आगे जाने का पिच, हाँ और साइड में 2 मूवमेंट यॉ और रोल। तो मेरा उसमें अलग क्या है जो मेरे को 4 मोटर्स 4 को ये जॉयस्टिक्स लगे, मेरे को वो नहीं समझ में आया। देखो, हम लोग जो फोर क्वाड्राकॉप्टर के लिए यूज करते हैं वो क्या करते हैं, दो दो मोटर्स को ऑपरेट करते हैं। दो हाँ दो सर। मोटर्स को किस लिए ऑपरेट करते हैं? क्योंकि वो 180 डायरेक्शन, मतलब 180 डिग्री डायरेक्शन में इधर लेफ्ट साइड और राइट साइड पे मूव करे। फिर जब हम लोग 8 मोटर्स को ऑपरेट करेंगे तो हम लोग दो दो मतलब मोटर्स को ऑन करेंगे। हाँ देखो, ये बता रहा है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ बट ईस्ट, सर साउथ वेस्ट। इसी कारण से तो मेरा ये क्या बोलूं फ्लाइट कंट्रोलर होता है, जैसे केके में भी अगर मैं देखूं तो उसमें ऑप्शन रहते हैं मेरे पास कि मैं ऑक्टो में सिलेक्ट कर सकता हूं। हाँ सिलेक्ट कर सकते हो तुम। तो उसमें भी तो मेरा सिर्फ 2 जॉयस्टिक से काम चल जाता है। बताया तो अभी, मेन जो हम लोग का केस है वो इसीलिए है कि तुम्हारा, रुक जाओ बता रहा हूँ। ठीक है, मेन जो हम लोग का केस है वो है दो दो मोटर्स को ऑन करने का। पर उसके जो इंटरनल स्ट्रक्चर से हम लोग उसको दो मोटर्स मतलब चार मोटर्स को ऑपरेट करेंगे। कब? दो प्रोपेलर, दो जॉयस्टिक को यूज करके। जो भी तुम बोल रहे हो मोड जो चेंज करते हैं वो कैसे होता है, वो इंटरनल मतलब हम लोग कम्युनिक वो करते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग बनाते हैं उसको कि जो चार जॉयस्टिक का नहीं यूज करें हम लोग, दो ही जॉयस्टिक का यूज करें। तो ये मोड्स होते हैं। हम्म। मेन जो उसका केस है वो तो आठों डायरेक्शन में और रोटेट करना चाहिए, उसको ऑपरेट करना चाहिए। आठ डायरेक्शन के लिए बना है ऑक्टोकॉप्टर, मतलब ऑक्टोकॉप्टर। सर अगर हम लोग मोटर वन मोटर फोर को ऑफ कर दिए तो क्या होगा? मोटर वन और मोटर फोर की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि वो तुम कहाँ लगाए हो। अगर मोटर वन मोटर फोर अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन लगाए तो अगर हम उसको ऑफ सडनली नहीं करेंगे, उसको स्लो डाउन करेंगे तो वो आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, जिसको हम लोग पिच करते हैं। ओके।
ओके सर। ओके, तो आज कुछ इशू आ रहे थे, जैसे पिछले लेक्चर्स के जो 2 लेक्चर हुए हैं उसकी वीडियोस में वॉइस नहीं क्लियर आ रही थी, और आज के वीडियोस में शायद अनमोल सर बोल रहे हैं कि वॉइस क्लियर है, तो आज में इशू नहीं आएंगे। और जो पिछले के 2 वीडियोस हैं उसके लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं जो लेक्चर्स को फिर से रिकॉर्ड करूँगा और वो आपके यूट्यूब चैनल या कहीं पे भी अपलोड हो जाएंगे। लाइव नहीं, वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, हाफ एन आवर या तो जितने देर में वो कवर हो जाए उसको मैं अपलोड करूँगा डे बाई डे। तो कल से मैं स्टार्ट करूँगा उसको, और जितने भी लेक्चर्स होते हैं उसके पीपीटी और जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो आपको यूट्यूब पे अवेलेबल मिलेंगे एकदम क्लियर वॉइस के साथ। ठीक है, तो आज का लेक्चर एंड करते हैं। आई होप कि आपको सबको डाउट क्लियर हो गया होगा, और नेक्स्ट लेक्चर में आपके जो बेसिक्स हैं वो क्लियर होंगे ताकि मैं इजीली आपको आपसे कनेक्ट कर पाऊँ। ओके।